श्री कृष्ण कहते हैं, समय चाहे जैसा भी हो, मनुष्य को सदा अपने परिवार के साथ ही रहना चाहिए। परिवार पर यदि सुख आता है तो वह बढ़ जाता है एवं दुख आता है तो वह बट जाता है। इसीलिए अपने परिवार के साथ सदैव रहें। श्री कृष्ण कहते हैं कि अच्छे लोगों का साथ भगवान की कृपा से प्राप्त होता है, किंतु बुरी संगति से पड़ना मनुष्य के स्वयं के साथ में ही है। मनुष्य को सदैव अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए, क्योंकि वाणी के द्वारा दिए गए घाव कभी नहीं भरते। किसी भी मनुष्य के जीवन में सुख दुख का आना सर्दी गर्मी आने जैसा होता है। इसीलिए हमें इन्हें सहन करना आना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ एवं तुम्हारे आसपास ही रहता हूँ, चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि आप किसी व्यक्ति को छोटा देख रहे हैं तो आप या तो उसे दूर से देख रहे हैं या तो अपने भीतर के अहंकार से। मनुष्य को जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कमज़ोर आपका वक्त होता है, आप नहीं। जब मनुष्य अपनी ही इंद्रियों के वश में होता है तो उसके जीवन में केवल परेशानियां ही आती है। व्यक्ति अपने जीवन में उनके लिए शोक करता है जो इसके योग्य नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति किसी जीवित या मृत के लिए शोक नहीं करता। यदि आप किसी दूसरे से अच्छे की अपेक्षा करते हैं तो सामने वाले के साथ आप भी बुरा करके उसे निराश ना करें। आत्मा का अंतिम लक्ष्य होता है परमात्मा से मिल जाना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि समय कभी रुकता नहीं है, इसीलिए आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य भी अच्छा होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं श्रेष्ठ हूँ, यह आत्मविश्वास है, किंतु केवल मैं ही श्रेष्ठ हूँ, यह आपका अहंकार है। श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रेम हमेशा माफ़ी मांगना पसंद करता है, किंतु अहंकार सदैव माफ़ी सुनना पसंद करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, फल की इच्छा किए बिना अपना कर्म करते रहो। जो बात सत्य पर आधारित होती है उसे करने, कहने एवं मानने में कभी हमें भयभीत नहीं होना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का जीवन उसके कर्मों के आधार पर चलता है। जैसे उसके कर्म होते हैं वैसा ही उसका जीवन होता है। एक बार माफ़ करके अच्छे अवश्य बनो, किंतु उसी व्यक्ति पर पुनः विश्वास करके मूर्ख नहीं बनना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म केवल हमें मार्ग दिखाता है, किंतु मंजिल पर तो हमें कर्म ही पहुंचाता है। जिस व्यक्ति को हारने या जीतने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसा व्यक्ति दूसरों की जीत में भी खुशियाँ मानता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी संपूर्ण इच्छाओं का त्याग कर देता है, मैं और मेरा की भावना तथा लालसा से मुक्त हो जाता है, उस व्यक्ति को शांति प्राप्त होती है। यदि किसी ने आपको दुखी किया है तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग अक्सर उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर अधिक मीठे फल होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस मनुष्य ने अपनी जवानी के समय बहुत पाप किए हैं उसे बुढ़ापे में कभी नींद नहीं आती है। मनुष्य के द्वारा जीवन में की गई हर गलती से सीख लेकर उसे पुनः न किया जाए तो उसे भगवान दंड नहीं क्षमा दान देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस व्यक्ति के चारों ओर सदैव नकारात्मक लोग रहते हैं उस व्यक्ति का मंजिल से भटकना बिल्कुल तय होता है। आत्मा देह को उसी प्रकार से त्याग देती है जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्र उतारकर नए वस्त्र धारण कर लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मार्ग आपके लिए भगवान ने खोला है उसे कोई भी बंद नहीं कर सकता। श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को उसके कर्म उसी प्रकार ढूंढ लेते हैं जिस
जिस प्रकार एक बछड़ा गायों के झुंड में अपनी माँ को ढूंढ लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध मनुष्यों का सबसे बड़ा दुश्मन है। यह मनुष्यों के सोचने व समझने की शक्ति को नष्ट कर देता है। परिणाम स्वरूप उस व्यक्ति के पतन में ज़्यादा समय नहीं लगता है। भगवान कहते हैं कि परिवर्तन ही इस संपूर्ण संसार में स्थायी है, इसीलिए मनुष्यों को कभी भी परिवर्तन से घबराना नहीं चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्यों को अपने मन को बार बार यही समझाना चाहिए कि ईश्वर के अलावा उसका इस दुनिया में और कोई नहीं है। अहंकार उस समय उत्पन्न होता है जब हम यह भूल जाते हैं कि प्रशंसा हमारी नहीं, हमारे गुणों की जा रही है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, परिवर्तन ही संसार का नियम है। कल जो किसी और का था, आज वो तुम्हारा है और कल किसी और का होगा। कल की चिंता मत करो। जिस ईश्वर ने आज तक तुम्हें संभाला है, वह आगे भी संभाल लेगा। आप वही बन जाते हैं जिसमें आपको विश्वास है कि आप बन सकते हैं। जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ है, अच्छे के लिए ही हुआ है, और जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, एवं जो आगे होगा वह भी अच्छे के लिए होगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, हो जाते हैं, और अच्छे कर्म करने पड़ते हैं। यदि मनुष्य शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार तथा भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो उसके जीवन में कभी कोई परेशानी ही नहीं होगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में सब कुछ समाप्त होने जैसा कुछ नहीं होता है। सदैव एक नई शुरुआत हमारी प्रतीक्षा कर रही होती है। अगर जीवन में कभी अवसर मिले तो किसी के सारथी बनना, न कि स्वार्थी। धर्म की पहचान कर्म से होती है। कर्म के बिना धर्म की कोई परिभाषा नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा सदैव अमर है, इसीलिए मरने चिंता कभी मत करो। अपना मन हमेशा कार्य पर लगाओ, इसके परिणाम या इनाम पर नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैंने ही इस सृष्टि की रचना की है। मैं ही हूँ जो इसका पालन पोषण करता हूँ, एवं मैं ही इस सृष्टि का विनाश करता हूँ।